हेलो बच्चों, चलिए तो आज हम जो है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 1.2, ठीक है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हालांकि हमने हमारे पुराने लेक्चर में बताया था ये चीज़ कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 2/3 ये आपका रैशनल नंबर है, 5/3 रैशनल नंबर है, 1/6 रैशनल नंबर है, ठीक है। क्या खासियत क्या होती है रैशनल नंबर का? रैशनल नंबर में जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर, ये कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये कभी क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 × 2, 3 को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 × 3। तो सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 1। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, सिर्फ 1 ही बनेगा। क्या बनेगा कॉमन फैक्टर, 1 बनेगा। तो हम ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर आर द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो कभी इंडी नहीं हो रहा है, जिसको अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम डिवाइड करते हैं तो वो कभी उसका कोई फिक्स आंसर नहीं आता है, वो लगातार जा रहा डिवीजन कंटिन्यूस चलता जाता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। इनके एग्जाम्पल जैसे कि ये √2, √3, √5, √11, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। नाउ वी हैव टू प्रूव कि ये इरेशनल नंबर है। कैसे करेंगे? हम इसका रिवर्स मान के चलते हैं। ये इरेशनल पूछ रहा है, हम मान के चलेंगे कि पहले से कि ये कैसा है, रैशनल नंबर। इसका जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट एज्यूम करके चलेंगे। कैसे? देखो ध्यान से। सबसे पहले स्टेप में हम क्या एज्यूम करेंगे कि लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। क्या है ये रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम P/Q मतलब न्यूमरेटर के फॉर्म और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम मान लेंगे कि इसको हम P/Q लिखो या A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये A और B क्या है, इंटीजर्स। A and B are इंटीजर्स। A and B are क्या है, ये इंटीजर्स है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो नीचे का V वैल्यू है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, इन A और B में A और B का कॉमन फैक्टर अभी बताया था, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 के अलावा A और B में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। चलिए, अब हमने इसको वजन कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, B√2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अंडर आ गया तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए ध्यान से, जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर करोगे तो इसका V² हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, इधर क्या हो जाएगा, A²। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि B² इक्वल्स टू A²/2। ध्यान से देखो यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो A² के नीचे 2 है, इसका मतलब A² को डिवाइड कर रहा है कौन, 2। ध्यान से देखो, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो है, ध्यान से देखेंगे, 2 डिवाइड्स A²। और अगर 2 A² को डिवाइड कर रहा है तो भाई इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सिंगल वैल्यू को भी डिवाइड करेगा। इसीलिए 2 ऑल्सो डिवाइड्स A। ये A² को भी डिवाइड करेगा और उसके सिंगल वैल्यू A को भी डिवाइड करेगा। नाउ इसका ये मतलब हुआ, हैंस देखो ध्यान से देखो, A जो है, अगर A वाला वैल्यू, इधर जो भी वैल्यू है वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 2 का मल्टीपल होगा। जैसे 4 है, जैसे कि 6 है, जैसे कि 8 है, ये सभी 2 से डिविजिबल हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 के मल्टीपल है। ये 2 × 2 है, ये 2 × 3 है, ये 2 × 2 × 2 है। तो 2 के जो मल्टीपल होंगे वही 2 से डिविजिबल होंगे। तो
अगर नीचे 2 से डिविजिबल है ये नंबर तो इधर की जो वैल्यू होगी वो 2 का मल्टीपल फैक्टर होगा। ओके, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या माना जाएगा, ध्यान से देखेंगे, हम मान लेंगे a जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो 2 का इंटू फॉर्म है, तो 2 इंटू सी मान लिया हमने। क्या मान लिया? 2 इंटू सी, दैट इज 2c। नाउ पुट कर देंगे इस वैल्यू को, पुट इन, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट है, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बताइए, अगर उस इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको पुट कर देंगे तो देखें ध्यान से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये ऐसा हो जाएगा कि भाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू, एक ही जगह रखोगे 2c, तो 2c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब 2 का डिवाइड जा सकता है किसमें, b में, तो ये ऐसा हो जाएगा, इसको हम पलट के लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, c स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि सर बी स्क्वायर डिविजिबल है किससे, 2 से, क्योंकि नीचे 2 है, इसका मतलब बी स्क्वायर में डिवाइड जा रहा है किसका, 2 से। इसका मतलब ये है कि 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी स्क्वायर में डिवाइड जाएगा तो बी में भी डिवाइड जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। अभी मैंने क्या बताया था कि a और b में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन अभी तो आप बोल रहे हो कि भाई 1 अगर कॉमन फैक्टर है दोनों में तो 1 से a भी डिवाइड होगा और 1 से ही कौन डिवाइड होगा, b, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप बोल रहे हैं, देखो कि a किससे डिविजिबल है, 2 डिवाइड कर रहा है a को, और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि b को भी डिवाइड कर रहा है कौन, 2। इसका मतलब उसके एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसके अकॉर्डिंग 2 भी उसको डिवाइड कर रहा है a को, और b को भी डिवाइड कर रहा है कौन, 2। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि भाई हमने तो ये अज्यूम किया था कि इनके बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, 1। उस शर्त पे बोला था कि एक ऐसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ये इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन बन गया कि भाई नहीं, एक a और b के तो 1 भी फैक्टर है, पहले माना था, अब 2 भी फैक्टर निकल के आ रहा है। इसका मतलब a और b के एक से अधिक फैक्टर हैं, जिसमें 1 भी आता है और 2 भी आता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसलिए इट कॉन्ट्राडिक्ट्स that under root 2 is rational नंबर। तो हम जो मान के चले थे कि रैशनल नंबर है, इसका क्या आया ये कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसीलिए हम लिख देंगे हैंस, गलत हो गया, इसलिए हम बोलेंगे हैंस अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। अंडर 2 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर चाहे तो इर्रेशनल नंबर लिख सकते हैं आप। कैसा नंबर हो गया ये, इर्रेशनल नंबर हो गया। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने उसका ऑपोजिट अज्यूम किया कि अंडर रूट 2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो उसको a अपॉन बी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ, बट ये कंडीशन कि नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। मतलब 1 से a भी डिवाइड होगा, 1 से b भी डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि a में 2 का भी डिवाइड जा रहा है। देखो a स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है तो a में भी जाएगा, तो a डिविजिबल हुआ 2 से, और यहाँ पर b भी डिविजिबल हुआ किससे, 2 से। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन फॉल्स प्रूफ हो गया। मतलब हमने ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गया कि भाई a का सिर्फ 1 ही फैक्टर नहीं, a का 1 तो 1 अज्यूम किया था कि भाई तभी ये रैशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसके फैक्टर तो 2 भी आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है जनरेट हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। इसका मतलब है कि हमारा अजम्पशन फॉल्स है, इसका मतलब ये रैशनल ना होकर कैसा नंबर होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूफ दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो हम सेम प्रोसेस से चलेंगे, इसको उसका अपोजिट मान के चलेंगे, क्या कि लेट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल। मान लिया कि ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर बताओ इसको कैसा लिख सकते हैं आप,
3 + 2√5 को लिख सकते हैं आप a/b के फॉर्म में, जहाँ पर वही लिखना है, a और b क्या है आपके इंटीजर्स हैं और b नॉट इक्वल्स टू क्या है 0, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड जो b है इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, और इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होगा इसमें 1। तो बताइए यहाँ से कैसा लिखेंगे, 2√5 इक्वल्स टू लिख सकते हैं a/b माइनस का 3। यहाँ से √5 निकालेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 का डिवाइड होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b माइनस 3/2। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिख रहे हैं हम क्या, बताओ सिंस a/b क्या था आपका, a/b क्या है इज रैशनल, सो ये पूरा नंबर भी क्या होगा रैशनल, क्योंकि a/b रैशनल है, उसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नंबर भी क्या आएगा रैशनल आएगा। ठीक है ना, उसमें माइनस करोगे तो भी रैशनल, तो ये पूरा नंबर भी क्या देगा बताओ, a/2b माइनस 3/2 इज ऑल्सो रैशनल, हैंस √5, और इसके अकॉर्डिंग इसके इक्वल्स टू ये लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी कैसा होना चाहिए रैशनल, हैंस √5 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन ये हमें पता है क्या कि ये √5 तो कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इसको अपन p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन ये तो लिखा है p/q या a/b के फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये तो रैशनल है, लेकिन इसके इक्विवेलेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी रैशनल होना चाहिए, बट ये रैशनल नहीं होता है। ठीक है ना, तो बताइए क्या लिखेंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। भाई √5 कैसा है, इर्रेशनल है। ये इस चीज़ का क्या करता है, ये मिल गया क्या, इस चीज़ का क्या मिल गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा फॉल्स क्या हुआ, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हुआ फॉल्स, हेंस आवर अजम्पशन इज फॉल्स। हमारा अजम्पशन जो कि हम मान के चले थे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर इज फॉल्स, इसीलिए ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर मिलेगा आपको, एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस जो हमने लगाया है, सबसे पहले इसको रैशनल के इक्विवेलेंट रखा, फिर हमने जो है इसको लिखा कि हमने बोला कि a/b क्या है रैशनल नंबर देगा, तो इसमें से कुछ माइनस करोगे या उसमें कुछ प्लस करोगे तो वो भी क्या देगा रैशनल, और रैशनल के इक्वल रैशनल ही होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये भी रैशनल होगा। तो हमने लिखा कि √5 को भी क्या होना चाहिए रैशनल, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया क्या कि भाई ये तो √5 अंडररूट के फॉर्म में लिखा है, इसको अपन p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये √5 उसके हिसाब से कैसा है इर्रेशनल नंबर होगा। तो फिर हमने लिखा कि बट ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है कि √5 कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर है, और अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो इसका मल्टीप्लाई करोगे किसी में जोड़ोगे तो वो भी क्या देगा आपको, एक इर्रेशनल रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है ये भी कैसा नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पिक करिए 1/√2। इसमें भी वही मान के चलेंगे कि बताइए लेट 1/√2 इज रैशनल। क्या मान लिया, कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 को लिख सकते हैं a/b। यहाँ पे वही लिखना है क्या, a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, और a एंड b दोनों क्या हैं आपके इंटीजर्स हैं, दोनों क्या हैं आपके इंटीजर। ठीक है, तो बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा b/a, √2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। √2 इक्वल्स टू क्या आ गया, b/a आ गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे b/a या a/b क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, तो आप लिखेंगे कि b/a इज ए रैशनल नंबर, सो
और उसके हिसाब से ये उसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर ही होना चाहिए। सो √2 शुड बी रैशनल, इसको भी रैशनल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये रैशनल नहीं है। √2 कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो आप ऐसा लिखेंगे, बट इट contradicts that √2 is irrational। √2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन मिला, इसलिए हम बोलेंगे कि √2 कैसा है, इर्रेशनल है, तो फिर ये 1/√2 भी क्या होगा, हैंस 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर हो जाएगा, एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको इसका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके जो है इसको प्रूफ करना होता है कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 7√5, 7√5, इसी का सेकंड क्वेश्चन है 7√5। देखो ध्यान से, सेम प्रोसीजर बताओ। लेट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। मान लिया एक ऐसा नंबर है, रैशनल नंबर है, तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/√5 को लिख देंगे a/b, जहाँ पे बताइए वेयर a एंड b आर, ये दोनों क्या हैं बताइए, इंटीजर्स हैं, एंड जो b है वो नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0, तभी हम इसको इसके इक्वलेंट लिख पा रहे हैं। तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, √5 इक्वल्स टू 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे b में, ये हो जाएगा। अब बताइए a/b क्या है, रैशनल, a/b का रेशियो क्या होगा, रैशनल होगा, तो अपन a/7b क्या होगा, सो a/7b इज ऑल्सो रैशनल, ये भी रैशनल होगा। हैंस, और इसके इक्वलेंट ये है, रैशनल के इक्वलेंट कोई वैल्यू है, मतलब वो भी क्या इक्वलेंट है, मतलब वो भी तो क्या होगी, रैशनल। हैंस √5 शुड बी रैशनल, शुड बी रैशनल, इसके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √5 इज इर्रेशनल। √5 तो कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये पूरा नंबर जो है वो कैसा नंबर हो जाएगा बताइए, इसीलिए 7/5 इज इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लिखना है, तो आपको आप स्टेप्स लिखने पड़ेंगे 2 से 3 कि भाई ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। भाई जब a/b एक रैशनल नंबर दे रहा है तो उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई प्लस कर दिया है, कोई चीज़ माइनस कर दिया है, तो वो भी कंप्लीट नंबर क्या बनेगा आपका, रैशनल बनेगा। और अगर ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल, लेकिन वो तो इर्रेशनल है, तो हमारा मेथड जो हमने माना कि वो रैशनल है, तो वो तो गलत हो गया, क्योंकि हम उसको रैशनल नंबर के इक्वल मान के चले थे, और इधर रैशनल है लेकिन ये कैसा है, इर्रेशनल है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS वाली कंडीशन आ जाएगी कि भाई इधर रैशनल है, इधर कैसा है, इर्रेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो अराइज होना ही है। उसी कॉन्ट्राडिक्शन को हमने लिखा है कि भाई √5 इसके अकॉर्डिंग रैशनल होना चाहिए, जो कि नहीं होता है, दैट्स वाई ये कॉन्ट्राडिक्शन बन गया कि भाई √5 तो कैसा होता है, इर्रेशनल होता है। तो फिर ये √5 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करोगे, √5 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे, तो वो भी कैसा नंबर मिलेगा आपको, एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा 6 + √2, इसका थर्ड पार्ट क्या है, 6 + √2। तो बताइए, लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, और लिखना है वही है कि वेयर a एंड b क्या है बताइए, a एंड b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स।
और ये ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। एंड v का वैल्यू जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0, v का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे, √2 इक्वल्स टू, इसको उस तरफ ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पे लिखिए, बताइए क्या, कि सिंस a बाई बी क्या होगा बताओ, a बाई बी इज रैशनल, सो उसके हिसाब से इसमें से कोई माइनस करोगे या प्लस करोगे तो वो पूरा नंबर भी क्या बनेगा आपका, रैशनल बनेगा। सो a बाई बी माइनस 6 इज ऑल्सो रैशनल, ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। हैंस, और इसके अकॉर्डिंग ये बोलेगा कि ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल। हैंस √2 शुड बी रैशनल, इसके अकॉर्डिंग इसको भी होना चाहिए, शुड बी रैशनल। बट it contradicts the fact that √2 is irrational। √2 कैसा नंबर होता है, irrational नंबर होता है। इस वजह से इसमें अगर इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल में किसी चीज़ को प्लस करोगे और माइनस करोगे तो रिजल्टेंट भी क्या होगा आपका, इर्रेशनल होगा। तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन क्या, इसीलिए जो है 6 प्लस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ये कैसा नंबर होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा, अपरिमेय इसको बोलते हैं।